तुमने जूते भी उतार दिए। तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है। बाई जी, यह तुम्हारी कलम चौथी बार गिरी है। बाई जी, यह तुम्हारी कलम चौथी बार जमीन पर गिरी है। लीजिया, वह गलती से गिर गई और तुमने मुझे कागज क्यों दिया? बाई जी, करने का साहस है पर मानने का नहीं। कागज तो खास है। करने का साहस है पर मानने का नहीं। कागज तो सातवां है। बाई जी, घर पर एक सुंदर प्रेमिका है, फिर भी ऑफिस में सहकर्मी महिलाओं को घूरते हो। बाई जी, तुम्हारे घर में एक सुंदर प्रेमिका है और तुम अभी भी ऑफिस में सहकर्मी लड़कियों को घूर रहे हो। बाई जी, तुम्हारे घर में एक सुंदर प्रेमिका है और तुम अभी भी ऑफिस में सहकर्मी लड़कियों को घूर रहे हो। चेन हाओ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अभी चेन हाओ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अभी मेरे लिए पानी लेकर आओ। ओस, मैंने पहले ही कह दिया था। मैंने पहले ही कह दिया था। एफओसी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अगर तुम बिना सोचे समझे बोलोगे, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हारी सिल्क स्टॉकिंग उतार दूं? अहं, कवच उतारो। कौन सा कवच? अभी मन नहीं है। पूरे 15 दिन हो गए। तुम बस मुझे टालना चाहती हो। क्या तुम कोई और बहाना दे सकती हो? लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, मन नहीं कर रहा है ना? तुम मैं तुमसे पूछती हूँ, अब मन कर रहा है क्या? हाँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। कवच उतार दो। चेन हाओ, चलो हम अलग हो जाते हैं। वजह? हाँ, यू मुझसे फिर से मिलना चाहता है। मैंने हाँ कह दी। वह लड़का पहले 3 लड़कियों के साथ था। उसने तुम्हारा इतना दिल दुखाया, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। कोई चारा नहीं। कौन कहे कि मैं उससे प्यार करती हूँ? लिन पिनरू, तुम सचमुच बहुत झूठी हो। मेरी नजर में तुम तो बस उसके पैसे पर मरती हो। हान यू का पैसा लिया होगा। हाँ, मुझे उसका पैसा ही तो चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ गरीबी में जिंदगी गुजारूं? संभल जाओ चेन हाओ। आजकल के जमाने में कौन सी लड़की नहीं चाहती एक अमीर बॉयफ्रेंड? ठीक है, तो तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। चेन हाओ, तुम्हें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मेरी जैसी खूबसूरती के साथ तुम्हारे साथ आधे साल से सो रही हूं। तुम तो बहुत कमा चुके हो। क्या तुम सच में सोचते हो तुम्हारी मामूली तनख्वाह किसी का पेट भर सकती है? क्या तुम्हें लगता है मुझे चाहिए? चेन हाओ, मैं अभी नीचे पिनरू से मिला। तुम कहीं ऐसा तो नहीं पिनरू ने तुम्हें धोखा दिया है? मैं और पिनरू बहुत अच्छी सहेलियां हैं। अब हम दोनों साथ रूम शेयर करते हैं। जल्दी बताओ क्या हुआ? तुम्हें क्या लेना देना? तुम क्या कर रहे हो चेन हाओ? मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मैं नहीं हूं। आज विपरीत लिंग की भावनात्मक ऊर्जा एकत्र की गई। कुल मिलाकर 1000 अंक पार हो गए।
सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। सिस्टम सिस्टम बस किसी विपरीत लिंक को भावनात्मक रूप से उत्तेजित करो और भावना मूल्य एकत्र कर सकते हो। हर 1000 भावना मूल्य खर्च करने पर एक बार लॉटरी निकाल सकते हो। मेजबान को जल्दी से देवता जैसे धनी बनाने में मदद करने के लिए मैं सच में दैवीय धनाढ्य प्रणाली जागृत हो गई है। मैं चेन हाओ नहीं हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम सुन्न क्यों पड़ गए हो? नाम ये जिया। प्रेम संबंध शून्य। शारीरिक स्थिति स्वस्थ और सुरक्षित उपभोग के योग्य। वर्तमान मानसिक स्थिति सुन रहा हूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मेरी जैसी खूबसूरत लड़की से बात करते हुए। यह बदमाश आदमी ध्यान भटकाने की हिम्मत कर रहा है। यह ये जिया कभी डेट नहीं किया पहले। असल में मैंने ही रंगीन चश्मा लगा रखा था। चेन हाओ, क्या तुमने मेरी बात सुनी? होस्ट को भावनात्मक मूल्य मिला 1100। इतनी आसानी से मिल गया 100 अंकों का भावनात्मक मूल्य। ठीक है, क्या देख रहे हो? बिल्कुल एक झगड़ालू औरत की तरह हो। उफ, मैं झगड़ालू औरत? वह तुम जैसे घटिया बदमाश से तो बेहतर है। अरे, अपनी जुबान संभाल कर रखो। कौन विकृत है? तू विकृत है। परसों रात मैंने तुझे बालकनी में देखा, चुपके से मेरे मोजे सूंघते हुए, और पैंट भी। तू झूठ बोल रहा है। वह मेरी हाल की खोज है। मेरा वॉशिंग पाउडर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। मुझे शक है कि तुम इस्तेमाल कर रही हो, इसलिए मैंने चुपके से सूंघ कर देखा तेरी सिल्क स्टॉकिंग्स और पैंट, और सूंघने के बाद मुझे यकीन हो गया तुमने चोरी से मेरा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। खोंगरो एनजीएचए। मैंने बस चुपके से थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ये जिया, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अगर तुमने फिर कभी चुपके से मेरा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। मेरे साथ भद्दा व्यवहार मत करो। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, चाहता हूं। अरे वाह, तुम हो चेन हाओ। अभी तो पिंगलू से ब्रेकअप हुआ है और तुरंत मेरे सामने अश्लील बातें। मैं तो पहले सोचता था तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। होस्ट को 100 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1200 है। ईमानदार। आज के समाज में ईमानदार आदमी, यह कोई अच्छा शब्द नहीं है। चेन हाओ, तुम किधर देख रहे हो? क्या हुआ? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या दूसरों को देखने से डर रहे हो, या फिर डर रहे हो कि दूसरे देख नहीं पाएंगे? होस्ट को 100 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1300 है। चेन हाओ, मुझे कैसे पता चला जब पिंगलू ने तुम्हें हरा दिया? तुम बिल्कुल बदल गए हो। इंसान है न, बड़ा तो होना ही है। होस्ट को 100 भावनात्मक मूल्य मिले। क्या आप लॉटरी निकालना चाहेंगे? लॉटरी निकालो। खींचो, खींचना ही होगा। लॉटरी समाप्त। बधाई हो मेजबान, आपने नकद जीता 6,66,000। वर्तमान भावना मूल्य 300 शेष 6,66,000। 1,00,000 का ट्रांसफर प्राप्त हुआ। 1,00,000 रुपए का ट्रांसफर मिला है। 1,00,000 रुपए का ट्रांसफर मिला है। 1,00,000 रुपए का ट्रांसफर मिला है। चेन हाओ, क्या तुम अपनी बेकार रिंगटोन बंद कर सकते हो? तुम कहां जा रहे हो? बाहर खाना खाने। रुको, मैं भी अभी तक खाना नहीं खाया हूं। साथ में चलते हैं। अगर हाल ही में मैंने एक सेट नहीं खरीदा होता 5,000 से ज्यादा के कॉस्मेटिक्स, तो बटुआ लगभग खाली हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाती, बाहर खाने खाने जाती। बिल्कुल ठीक, उसे साथ ले जा सकते हैं। भावनात्मक मूल्य बढ़ाते रहो। ठीक है, साथ चलते हैं। चलो। चेन हाओ, हम आसपास नहीं हैं। क्या किसी रेस्तरां में खाना ढूंढ रहे हो? आसपास कुछ अच्छा खाने को नहीं है। बाहर खाना ही बेहतर होगा। होस्ट को 200 भावनात्मक मूल्य मिले।
वर्तमान भावनात्मक मूल्य 500 है। मुझे आमंत्रित करो बाहर अच्छा खाना खाने। लगता है यह चेन हाउ मुझे पसंद करता है। मुझे पाना चाहते हो? हम्फ। मेरा आकर्षण ही कुछ ऐसा है। तुम्हें पसंद करती हूं। तुम सच में बड़े घमंडी हो। मैं तुम्हें पसंद करूं? मैं तो बस तुमसे ज्यादा भावनाएं लेना चाहता हूं। चेन हाउ, तो फिर हम कुछ देर में क्या खाएंगे? तुम क्या खाना चाहते हो? मैं मैं खाना चाहता हूं समुद्री भोजन। अच्छा। चेन हाउ, मैं जो खाना चाहता हूं वह है सीप या झींगा मछली जैसी चीजें नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलो चलें। चेन हाउ, यह हमारा जादुई शहर है। शीर्ष 3 में से एक प्रीमियम सी फूड बुफे रेस्तरां, 3,888 युआन प्रति व्यक्ति। तुम्हें यकीन है हम यहां सी फूड खाने वाले हैं? यह भी ठीक है। यह इतना महंगा भी नहीं है। चेन हाउ ने कुछ नहीं लाया। पिंगरू यहां आया था। अगर पिंगरू को पता चलता कि चेन हाउ आज मुझे यहां समुद्री भोजन खिलाने लाया है, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होता। पोस्ट को 200 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 700 है। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। वेटर, लॉबस्टर, किंग क्रैब और यह वाला भी। हिलना मत। मैंने अभी तक फोटो नहीं ली है। रद्द करो प्रकाशन। हाल ही में बहुत व्यस्त हूं, लेकिन खुद को इनाम देना भी नहीं भूलना चाहिए। जुई ही क्या यह वह 3,888 प्रति व्यक्ति वाला रेस्तरां है? जिया जिया, तुमने तो बड़ी कमाई कर ली। किसी और ने मुझे खिलाया। अगर मैं अपने पैसे से खाती तो इतना महंगा रेस्तरां नहीं खा सकती थी। ये जिया पुरुष है लिन पिनरू जिया फुतुंग। लिन पिनरू तुम स्पष्ट रूप से जानते हो। नहीं, वह मुझे प्रपोज कर रहा है। मैं अभी नहीं, वह मुझे प्रपोज कर रहा है। मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है। हाँ, वह मुझे प्रपोज कर रहा है। मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है। जो लिन पिनरू जिया, तुम कुछ तस्वीरें लेकर हमें दिखाओगी? ठीक है, तस्वीरें अभी नहीं। अरे चेन हाउ, तुम और मत खाओ। और खाओगे तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें खाना है, बस फिर से ऑर्डर कर दो ना। फिर से ऑर्डर करो। दूसरे यह न समझे कि हम कभी शानदार रेस्तरां में नहीं आए। गमवार हैं। मुझे परवाह नहीं, ये सब मेरे हैं। तुम और नहीं खाओगे। यह चेन हाउ मुझे पटाना चाहता है और फिर मेरा केकड़े का पैर भी छीनता है। कैसा रहा? पेट भर गया? हाँ हाँ, भर गया। आज की कैलोरी पहले ही बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो तुम मुझे खाने के पैसे ट्रांसफर कर दो। रुको, मैं साथ में रिसेप्शन पर बिल चुकाता हूं। तुमने क्या कहा? पैसे ट्रांसफर करो। कौन से पैसे ट्रांसफर करूं? बेशक आज के खाने के पैसे। कुल मिलाकर है। कुल है 3,888। हमारी जान पहचान को देखते हुए, इतने सालों की दोस्ती के लिहाज से तुम मुझे 4,000 भेज दो। चेन हाउ, तुम
क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे चाहिए। खाने का पैसा दो। होस्ट को 400 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1100 है। चेन हाओ, तुम सच कह रहे हो। बिल्कुल सच कह रहा हूं। खाना खाओ, पैसा दो। यह तो स्वाभाविक बात है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूं। मैं मैं किसी लड़के के साथ बाहर खाने जाती हूं और कभी पैसे नहीं चुकाए हैं। चेन हाओ, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। होस्ट को 200 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1300 है। तुम्हारा अपमान करना। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, नहीं तुम्हारा चाटुकार हूं। चलो खाने का बिल आधा आधा करते हैं। क्या यह सही नहीं है? जल्दी करो, मुझे तुम्हारी नजर में गिरने मत दो। ठीक है, चलो भुगतान करते हैं। चेन हाओ, तुम सच में बहुत नीच हो। तुम इस तरह के आदमी हो। तुम जिंदगी भर कुंवारे रहने के ही लायक हो। होस्ट को 200 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1500 है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से पैसे भेजो। मैंने इस महीने श्रृंगार सामान खरीदा है। बजट से ज्यादा खर्च हो गया। तुम पहले मेरे लिए खाने का बिल चुका दो। मैं अगले महीने तनख्वाह मिलेगी, फिर तुम्हें दे दूंगा। ये जिया, तुम्हारे खर्च करने के स्तर को क्या मैं नहीं जानती? मुझे यकीन है कि तुम अगले महीने मेरे पैसे वापस कर दोगे। बेहतर है कि मैं यह मान लूं कि तुम ऐसे ही हो। किंग शी हुआंग कहां है? होस्ट को 100 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1600 है। चेन हाओ, तो मैं चलता हूं। अब तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम पहले मेरी तरफ से खाने का बिल चुका दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। यह आदमी बहुत घटिया है। मैं तो उसे काट ही लूं। विनती है, भीख मांगने पर भी नहीं दूंगा। तुम्हारे आसपास क्या बहुत सारे चाटुकार नहीं हैं? तुम उन चाटुकारों से कहो तुम्हारे लिए पैसे दें। हाँ सही, मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? चेन हाओ, मेरे लिए पैसा खर्च करने को तैयार लोग बहुत सारे हैं। रुको नीच आदमी, मैं तुरंत पैसे भेज देती हूं। देवी, तुमने खुद ही मुझे फोन किया। पुरानी सहपाठिन, इतनी बेढंगे से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तंग तो नहीं किया ना? नहीं जिया, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठा है। यह बहुत सुखद है। वो यह तो सच है पुरानी सहपाठी। मैं बाहर शॉपिंग मॉल में घूम रहा हूं। एक कपड़ा है। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे जरूरत के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हो? कोई समस्या नहीं जिया। तुम्हें कितना चाहिए मुझे बताओ, मैं तुरंत तुम्हें भेजता हूं। 4000। अरे कौन से कपड़े, इतना महंगा? पुरानी सहपाठी, मैंने पहली बार किसी से पैसे मांगे हैं। मैंने तुमसे ही मांगे हैं। तुम शिंग जिया जिया, ये 4000 रुपए मैं तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है। निवेदन? क्या निवेदन है? जिया जिया, मैं तुम्हारी बड़ी तोप देखना चाहती हूं। वह अगर तुम मेरा यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा लगता है तो छोड़ो भी। मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन मुझे बड़े स्तन नहीं दिखाओगे। मुझे अपनी टांगे दिखाओ, कम से कम यह तो ठीक है न? दिखाओ दिखाओ, जाओ अपनी टांगे दिखाओ। ये तुम्हारे चाटुकार कितने अजीब हैं ये। छोड़ो भी, हमारी जान पहचान को देखते हुए, इतने सालों की दोस्ती के नाते आज का यह खाने का बिल मैं ही चुका देता हूं। सच में? लेकिन तुम्हें भी कुछ तो देना होगा। आखिर मेरे पैसे भी आसमान से नहीं टपके हैं। तुम क्या चाहते हो?
तो पहले तुम मेरे महीने के नौकर बनो। यह शर्त तो ज्यादा नहीं है। चेन हाउ, 4,000 रुपए महीने की आया। सोच बहुत सुंदर है। नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो मैं जा रहा हूं। मैं करूंगा। बस यही तो बात है। वेटर, बिल लाओ। आओ, मेरे ये जूते साफ कर दो। ठीक है। अच्छी तरह साफ करना। थोड़ी देर में मैं आकर जांच करूंगा। पोस्ट को भावनात्मक मूल्य 100 प्राप्त हुआ। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1,500। ओह, और वो कपड़े भी, उन्हें भी धो दो। कपड़े तो ठीक हैं। ये तुम्हारा अंडरवियर। क्या मुझे तुम्हारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे? नहीं। ये जिया, अब तुम मेरे पैसे से रखी गई आया हो। ये अंडरवियर नहीं धुलेगी? क्या मुझे मालिक होकर खुद हाथ से धोना पड़ेगा? क्या तुम समझते हो या नहीं? अभी तुम्हारी क्या हैसियत है? लेकिन ये तुम्हारा सब सड़ गया है। एक तरह की अजीब सी बदबू। बकवास। तुमने एक दिन पहने हुए अंडरवियर, क्या यह गंदा नहीं होगा? कोई बदबू नहीं आएगी। ये सब तो सामान्य बातें हैं। तो फिर तुम जल्दी से नहा लो। हाँ सही है। ध्यान से नहाना। थोड़ी देर में मैं बाद में जांच करने आऊंगी। आह, बधाई हो मेरे मेजबान। 100 भावनात्मक अंक प्राप्त हुए। बधाई हो मेरे मेजबान। 100 भावनात्मक अंक प्राप्त हुए। बधाई हो मेरे मेजबान। ये भावनाएं बहुत प्रबल हैं। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1,700। क्या आप ड्रॉ करना चाहेंगे? ड्रॉ करो। लगे रहो। मत रुको। मत रुको, अरे। ड्रॉ समाप्त। बधाई हो मेरे मेहमान। तुमने फेरारी F80 जीत ली है। इसके साथ मास्टर स्तर की ड्राइविंग कला भी मिलेगी। शेष भावनात्मक मूल्य 700। अरे वाह, यह तो फेरारी है। यह देखो। यह तो मेरे भाई तोंगजी की ही बात है। फिर भी कार सेल्स सर्विस स्टाफ आपके घर तक डिलीवरी करेंगे। घर डिलीवरी। भाई तोंगजी, मैं चुनता हूं घर डिलीवरी। हटो, मैं कपड़े सुखाने जा रही हूं। किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? यह येजिया सचमुच मेरी मूड बूस्टर मशीन है। येजिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चेन हाउ, तुमने मुझे चूमा क्यों? बदमाश। माफ करना, मेरा दिमाग ठीक नहीं था। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। वह मेरा पहला किस था। पहले शांत हो जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नुकसान हुआ है तो क्या मैं तुम्हें वापस चुनने दूंगा? पोस्ट 200 भावनात्मक मूल्य प्राप्त हुए। वर्तमान भावनात्मक मूल्य
900। बेशर्म नींद की धारा, तुमने मेरा फायदा उठाया और अब मुझे सताओगे। तुम सच में बहुत बुरे हो। जब से मैं ऑफिस से लौटी हूं तुम लगातार मुझे परेशान कर रहे हो। रोना बंद करो। तुम्हें चुनना मेरी गलती थी। मैं अपनी गलती का अफसोस जताना चाहता हूं। तुम्हें बस मेरे लिए काम करना है। 15 दिनों तक नौकरानी बनकर हमारे बीच का कर्ज सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? 10 दिन, 7 दिन, 3 दिन, कम से कम 3 दिन तो ठीक होंगे। डील पक्की। मैं जा रहा हूं। ये जिया, तुम तो बिल्कुल मौसम की तरह बदल गए। अब तो मुझे शक हो रहा है। क्या यह तुम्हारा पहला चुंबन था? वह सच में मेरा पहला चुंबन था। झूठ बोला तो कुत्ता बन जाऊं। मेरा पहला किस इस तरह तुझे दे दिया। मैंने तो बहुत बड़ा घाटा उठा लिया। तुझे क्या घाटा हुआ? क्या? बस हल्का सा किस कर लिया। तूने सीधे काम करना छोड़ दिया। 27 दिन की आया का यह सौदा कितना फायदेमंद है। इसके अलावा मैंने जीभ भी नहीं निकाली। तुम्हारा पहला चुंबन तो सुरक्षित है। असली नुकसान तो मुझे हुआ है। तुम मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। कपड़े तुम खुद सुखा लो। चेन हाउ, दिन के उजाले में तुमने पर्दा क्यों खींचा? तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा घर में चोर घुस आया है। इतनी जल्दी क्यों उठे? मैं जल्दी नहीं उठा। मैं तो सोया ही नहीं। चेन हाउ ओ चेन हाउ, लगता है इमरू ने तुम्हें छोड़ने के बाद तुम्हारी चोट बहुत गहरी है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं उसके बिना भी जीवित नहीं रह सकता क्या? बस तुम्हारी जुबान ही अड़ी है। तुम जल्दी से नहा धो लो। मेरे लिए कुछ खाना बना दो। मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं। तुम्हें क्या खाना है? मुझे तुम्हारे लिए 10 क्रैब रोल लाने जाना है और एक सोया दूध भी। एक क्रैब रोल 108 का है। तुम 10 खाना चाहते हो। तुमने गलत नहीं सुना। मैं 10 खाना चाहता हूं। 10 क्रैब रोल 1080 रुपए। एक गिलास सोया मिल्क 4 युआन है। बाकी के 16 युआन तुम्हारी सेवा शुल्क समझो। चेन हाउ, लगता है तुम्हारा पिंगरू से ब्रेकअप तुम पर बहुत गहरा असर डाल गया है। यह आदमी तो साफ दिख रहा है बहुत गहरा सदमा लगा है। बदला लेने के लिए खर्च करने लगा है। इतना पैसा बर्बाद कर रहा है। अच्छा होता मेरे लिए खर्च करता। अरे सुनो, तुम यह बड़े सीने वाले बुद्धू क्या सोच रहे हो दिमाग में? जल्दी से बाहर निकलो। मेरे लिए क्रैब रोल लेकर आओ। देखो देखो, बस 2 बात कही और तुम उत्तेजित हो गए। साफ दिख रहा है मेरी बात सही निकली। हेलो जिया, कल मैंने चेन हाउ से ब्रेकअप किया। उसकी हालत कैसी है? कुछ खास नहीं। इमरू, आज सुबह उसने खाना चाहा। 10 क्रैब योग बंस। साफ दिख रहा है तुमने उससे ब्रेकअप के बाद उस पर असर बहुत गहरा रहा। अच्छा ऐसा है क्या? इमरू, क्यों ना तुम उसे एक फोन कर दो, उसकी तसल्ली कर दो। मुझे लगता है यह आदमी भी बड़ा दयनीय है। मुझे जाने दो, मैं उसे समझाता हूं।
वह भी लायक है। चूंकि अलग हो ही गए हैं तो स्वाभाविक है पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। अधूरे रिश्ते उसके लिए, मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। और साथ ही मुझे डर है कि हान यू गलतफहमी करेगा। ठीक है। अरे हाँ पिंगरू, कल तुमने बालकनी में सूखने के लिए लटकाया था वह नाइट गाउन, मैं संभालना भूल गई। शायद तुम्हारे पास समय हो तो आकर ले जाओ, फिर भी मैं खाली समय में तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। इतनी परेशानी मत करो, बस 2 पजामे हैं। इसके अलावा वह भी उस घटिया चेन हाओ के साथ साथ रहते समय पहने थे। वापस लाकर हान यू को देख लेता तो अच्छा नहीं होता। तुम बस इसे फेंक दो। ठीक है। पहाड़, तुम अभी तक कैसे लौटे? क्या तुम भूख से मरना चाहते हो? मैं यह मालिक हूं। तुम किसके मालिक हो? ये जिया, यहां क्रैब रो भी है। तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मैं खा सकता हूं। तुम खा सकते हो। यह खाने के लिए ही तो खरीदा गया है। यह तुमने मुझे दिया था या फिर मुझे खुद ही पैसे देने हैं? अरे तुम क्या बात करते हो? बस कुछ पकौड़े हैं। क्या मैं तुमसे पैसे लूंगा? क्या मैं इतना कंजूस दिखता हूं? तुम बेझिझक खाओ, यह सब तुम्हारा है। कैसा है? क्या यह स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट है। यह तो बेहद स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो ठीक है। कल तुम मुझे खिलाना। क्रैब रोल खाओगे? यह चेन हाउ नहीं है। क्या तुम पागल हो? मेजबान को 200 भावनात्मक मूल्य मिले। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अभी जो खाया है वह सब तुम्हारे सामने उगल देता हूं। चेन हाउ, तुम हमेशा मुझे सताते हो। चेन हाउ, तुम तो बस मुझे चिढ़ाना जानते हो। ठीक है ठीक है। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। कल मैं तुम्हें मुझे खिलाने नहीं दूंगा। क्रैब रोल चलेगा तो? और परसों? परसों की भी जरूरत नहीं है। आगे भी कभी भी तुम्हें मुझे इनवाइट करने की जरूरत नहीं क्रैब रोल खाने के लिए। अब तुम्हें जरूर चैन मिलेगा, है ना? अब ठीक है। ये जिया, अब मुझे समझ आ रहा है। तुम कभी कभी बहुत प्यारे लगते हो। मैंने यह भी देखा है, तुम दिन ब दिन शैतान बनते जा रहे हो। यह लड़का पहले तो सीधे मेरी आंखों में देखता तक नहीं था, अब तो हिम्मत करके मुझे इतनी आसानी से चिढ़ाता है। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी। बेचारी, छुट्टियां हैं फिर भी काम पर आना पड़ रहा है। टोंगसी भैया, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूं। लॉटरी समाप्त। मुबारक हो होस्ट, आपने जीत लिया 10 गुना रिटर्न कार्ड। एक रिबेट कार्ड का उपयोग करते समय ध्यान दें, होस्ट प्राप्त कर सकता है। इस अवधि के दौरान होस्ट बाहरी स्रोतों से नहीं कर सकता उधार लेकर खर्च करना। अरे बाप रे,
इस बार ड्रॉ में कमी नहीं आई। अभी मेरे कार्ड में है 65,66,66। अगर सब खर्च कर दिया तो 10 गुना लाभ, 1 करोड़। अरे बाप रे, तो क्या यह 66,100 5 लाख है? अरे बाप रे, मालामाल हो गया। सुबह सुबह, इतनी सुबह, दिन चढ़ते ही क्या गप्पे मार रहे हो? जी हाँ, सुनो मेरी, कोई हमारे यहां आया है। खोंगरो एनजीएचए एक खरीद ली है। शाओमी, तुम सच में यही सोचती हो कि मेरे पास सिर्फ बड़े स्तन हैं और दिमाग नहीं? वह तो दुनिया की टॉप स्पोर्ट्स कार है, और साथ ही दुनिया में सिर्फ 799 ही हैं। हमारे इस छोटे से शहर में यह शानदार कार कौन खरीद सकता है? जिया जिया, मैं सच कह रही हूं, झूठ नहीं बोल रही। ये बातें अभी अभी जोआन दीदी ने हमें खुद बताई थीं। जोआन दीदी ने कहा वह कार अभी बिक चुकी है। कैजिया, वह कार अभी अभी हमारे मुंबई पहुंच गई है। थोड़ी देर में वह खुद ही उस कार को उस ग्राहक के पास पहुंचाने जा रही है। यह सच में? जोआन दीदी ने बताया। यह फेरारी F80 खरीदा है। बहुत जवान है। बस पता नहीं क्या वो हमारे शंघाई का कौन सा टॉप लेवल अमीर घराने का लड़का है। ये जियापिन, ये जियाओपिन, ये जियापिन, वह मैं पहले टॉयलेट जा रहा हूं। जोआन दीदी, मैंने अभी शाओ मेई और उनकी सहेलियों से सुना कोई हमारे कुंजे में एक खरीद लाया है। क्या तुमने उनसे सुना है? थोड़ी देर में मुझे जाना है। उस कार मालिक को कार पहुंचानी है। क्या मेरे साथ चलना चाहती हो? जोआन दीदी, तुम तो सच में बहुत तेज हो, एक नजर में ही समझ गई मेरी छोटी सी सोच। जोआन दीदी, यह मैंने अभी खरीदा है। यह एक सेट स्किन केयर प्रोडक्ट है। तुम हाल में बहुत थक गई हो, अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम तो बहुत ध्यान देती हो। वांग जुआन, वांग दीदी, वांग जुआन, वांग ना, वांग शेख, तुम तैयारी कर लो। वांग गन, वांग शेख 15 मिनट बाद। वांग जू, मेरे साथ चलो। शुक्रिया जुआन दीदी। जुआन दीदी, तो मैं पहले बाहर जाता हूं। जाओ। ठीक है जिया, चलो चलें। जुआन दीदी, इस फेरारी का मालिक यह हमारा मशहूर शहर है ही। कौन सा टॉप लेवल सेकंड जनरेशन है यह? मुझे भी ठीक से पता नहीं है। तुम तो जानती ही हो, इस फेरारी गाड़ी की खरीद की औपचारिकताएं हमारे मालिक ने विदेश में स्वयं पूरी की हैं। वांग जुआन, वांग जुआन, इसलिए वांग नियांग, वांग जुआन, मैं वास्तव में नहीं जानती सामने वाले की व्यक्तिगत जानकारी। बस मालिक ने उनका फोन नंबर मुझे दे दिया और कहा कि उनका उपनाम है चेन। सुनने में बहुत जवान है। चेन, हमारे शंघाई के दूसरी पीढ़ी के बच्चों में शायद कोई चेन नाम का भी नहीं है। दादी वांग, जिया, तुम्हें पता होना चाहिए हमारा शंघाई तो प्रतिभाओं से भरा है, और साथ ही कुछ लोग स्वभाव से ही शांत होते हैं। इसलिए हमारे यहां न पता होना सामान्य बात है। ठीक है बहन जुआन, दादी वांग, अब हम कहां जा रहे हैं? इस सेठ को गाड़ी पहुंचानी है। क्यों फेंग युवा हाउसिंग सोसाइटी? क्यों फेंग युवा, क्या वह मेरे साथ एक ही सोसाइटी में रहता है? वांग मेई, वांग बान, वांग दादी, वांग मेई, वांग दादी, वांग जियान, वह जिया। मैंने तुम्हें इस बार बुलाया, सच में ठीक बुलाया। तुम सब एक ही सोसाइटी में रहते हो। शायद हम पहले कभी मिले भी हों। हे भगवान, सच में कभी सोचा नहीं था मैं एक अमीर सेठ के साथ एक ही सोसाइटी में रहता हूं। उपनाम चेन है। वेटर, बिल लाओ। यह कैसे संभव है? चेन हाउ एक अनाथ है। वह कैसे हो सकता है? अमीरों का बेटा। जिया,
क्या सोच रही हो? समय लगभग हो गया है। ये जिया। हेलो। हेलो, माफ कीजिए मिस्टर चेन, आपकी आराम में खलल डालने के लिए खेद है। तुम कौन हो? माफ कीजिए मिस्टर चेन, मुझे नहीं पता था आप आराम कर रहे हैं। बात यह है, आपकी फेरारी सोसाइटी के नीचे आ गई है। अगर आपको सुविधा हो तो नीचे आ सकते हैं। रसीद पर हस्ताक्षर करोगे? गाड़ी आ गई है। अच्छा, मैं अभी नीचे आता हूं। यह गाड़ी इतनी नीची है, कहीं यह वही तो नहीं जिस स्पोर्ट्स कार के बारे में ऑनलाइन बात होती है? मुझे सच में पता नहीं था हमारे क्यूफिंग युआन में अभी भी कोई है जो इस तरह की स्पोर्ट्स कार खरीद सकता है। स्पोर्ट्स कार में क्या हुआ? आजकल बहुत सी स्पोर्ट्स कारें काफी सस्ती होती हैं। मैं सबसे ज्यादा तिरस्कार उन लोगों के लिए करती हूं जो लाखों की कार खरीदते हैं। सस्ती स्पोर्ट्स कार चलाने वाला पैसे नहीं है पर दिखावा करता है। गाल फुलाकर मोटा बनने की कोशिश। यह यह तो फेरारी लगती है। फेरारी ही तो क्या हुआ, फिर भी बदसूरत तो है ही। इसके अंदर बैठने से तो बेहतर है लाखों की कार में बैठकर आराम मिलता है। भाई, तुम्हारे पास स्पोर्ट्स कार है क्या? नहीं, तुमने स्पोर्ट्स कार चलाई ही नहीं, फिर कैसे जाना कि चलाना मुश्किल है, बैठने में आराम नहीं है? ऑनलाइन सब यही कहते हैं। छह, यह कौन सी फेरारी है? क्या यह बहुत महंगी है? महंगी तो बहुत है, यह तो बेहद महंगी है। क्या तुम्हें पता है, यह एक कार पूरी दुनिया में कुछ ही है, इसकी कीमत करोड़ों में है। इस स्तर की गाड़ी किसके पास इसे रखने की योग्यता है? फेरारी बेबी। चेन हाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस कार को हाथ नहीं लगा सकते, तुम रुको। चेन हाओ, तुम रुको, तुम इस कार को हाथ नहीं लगा सकते। पोस्ट को 100 भावनात्मक मूल्य प्राप्त हुए। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 200 है। ये जिया। यह फेरारी मेरी है, मैं इसे क्यों नहीं छू सकता? क्या? क्या? यह है शिजिया, तुम्हारी कार? हाँ बिल्कुल, यह मेरी ही कार है। हम्फ। थू। चेन हाओ, डींगे न हाको। तुम क्या आप ही श्री चेन हैं? हाँ, अभी आप ही थे जिसने मुझे फोन किया था। हाँ बिल्कुल सही। मुझे वाकई खेद है युवा श्री चेन, अभी मैंने आपके आराम में विघ्न डाला। हाँ, कोई बात नहीं। आपकी कार की चाबियां। चेन चेन हाओ, यह फेरारी सच में आपकी है? आप वही हैं? चेन शाओ ने थूक दिया। पोस्ट को 400 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 600 है। हाँ सही है, असली जैसा, बिल्कुल असली, अविश्वसनीय है। सच में तुम हो? इतना हैरान मत हो, ये सब तो आम बात है। आह, वो क्या है? मैं तो चलता हूं। आह, पोस्ट को प्राप्त हुआ। भावनात्मक मूल्य 600। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1200। इतनी बड़ी भावना सीधे मेरे लिए बढ़ा दिया। 600 भावनात्मक मूल्य। मित्रतापूर्ण अनुस्मारक 3 या अधिक बार जमा करें। ड्रा अवसर, लगातार ड्रा करें। बड़ा इनाम पाने की संभावना और भी ज्यादा होगी। अरे बाप रे, टोंगसी भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मालिक ने पूछा ही नहीं। चेन हाओ, तुम कहां जा रहे हो? घूमने चलते हैं, खरीदारी कर चलते हैं। वह
मुझे भी साथ ले चलो। अच्छा, कार में बैठो। ये जिया। वाह, यह है फेरारी की पैसेंजर सीट। होस्ट को 300 भावनात्मक मूल्य मिले। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1500 है। जोआन जी, आज मैं छुट्टी ले रही हूं। अच्छा, ठीक है। और चेन भैया के साथ मस्ती करो। सीट बेल्ट। कितनी ईर्ष्या है। वो अभी वाली खूबसूरत लड़की फेरारी चली गई। मैं अभी ऊपर जाने वाला था वीचैट मांगने, तो वो खूबसूरत लड़की थी। इतना सक्रिय भी हो सकता है। यह तो बहुत यथार्थवादी है। देखो ना, यही है हकीकत। मैं और वो सुंदर लड़का अभी बस एक फेरारी की दूरी पर हैं। चेन हाउ, तुम असल में कौन हो जो इतनी महंगी का करोड़ों की फेरारी खरीद सकते हो? चेन हाउ, तुम कब से इतने अमीर बन गए? अगर मैं कहूं कि यह पैसा आसमान से गिरा है, क्या तुम मानोगे? दिखावा बंद करो। अच्छा, समझ गया। तुम जरूर कोई गुप्त परिवार के असली वारिस हो, अभ्यास के लिए भेजे गए हो। उस कहानी की तरह, ड्रैगन किंग जैसे। अरे, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमने कहा था कि तुम अनाथ थी। अब तुम आसानी से खरीद सकती हो करोड़ों की स्पोर्ट्स कार। यह सुनकर कौन विश्वास करेगा? मैंने पहले जो उपन्यास पढ़े थे और शॉर्ट ड्रामा देखे थे, वैसा ही लिखा होता है। एक नायक एक निश्चित उम्र तक पहुंचता है, वह अपने परिवार को छोड़ देता है और भौतिक दुनिया में अनुभव प्राप्त करने जाता है। चेन हाउ, तुम निश्चित रूप से इसी तरह के व्यक्ति हो, है ना? हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। चेन हाउ, तुम सच में यह नहीं सोचते हो कि मेरे पास सिर्फ बड़े स्तन हैं और दिमाग नहीं है? मैं तुम्हें बताती हूं, मैं बहुत चालाक हूं। लेकिन चेन हाउ, यह भी तुम्हारी कृपा से हुआ है। मुझे ही यह मौका मिला है इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार में बैठने का। यह भी मेरे पुराने सपने को पूरा करता है। अरे वाह, जिया तुमने। अरे बाप रे, जिया तूने हम सबको छुपाकर एक फेरारी वाले अमीर बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया। जिया तू तो अब सच में चुप रहती है तो बस, और बोलती है तो सब दंग रह जाते हैं। सच? अरे वाह जिया, तूने अकेले ही खा लिया, हमें बिल्कुल नहीं बुलाया। साफ साफ बता, क्या वह वही है जिसने कल? अरे, मैंने अकेले खाने की सोची ही नहीं थी। असल बात यह है कि मैं भी अभी जान पाई कि वह इतना अमीर है। पहले तो वह मेरे सामने। वह अमीर तो है ही, फिर भी इतना साधारण है। जिया तुम, क्या तुम उसे मुझे दे सकती हो? मैं तुमसे ज्यादा कोमल हूं। यह अमीर युवक चेन हाउ मूल रूप से तुम्हारा ही था। तुमने खुद उसकी कदर नहीं की। अब वह मेरे हाथ में है। तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। अरे रे, मजाक बंद करो। दोस्तों, मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं मंजिल पर पहुंच गई हूं, मुझे अभी और धत तेरे की। यह येजिया मुझसे सुंदर भी नहीं है। उसे ऐसी किस्मत क्यों मिली
कि उसे ऐसा अमीर आदमी मिल गया। इंदरू, किससे बात कर रही हो? ऐसा क्यों लगता है? तुम उदास लग रही हो। कुछ नहीं। सुनो हान यू, मुझे हाल ही में एक एलवी बैग पसंद आया है। मुझे एक खरीद कर दो न। वो वाला। कितने का है? ज्यादा महंगा नहीं है, बस 3 लाख से थोड़ा ऊपर है। मुझे ले दो न। तुम मुझे ले दो न। इंद्रू, मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीद रहा, ऐसा नहीं है। तुम भी जानती हो, मैंने अभी एक कार ली है, BMW सीरीज 7। अब हर महीने कार का लोन भी चुकाना है। इन दिनों पैसे थोड़े तंग हैं। तुम्हारी तनख्वाह तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक 30,000 वाले बैग की बात है। तुम मुझे वो भी नहीं दिला सकते और कहते हो मुझसे प्यार करते हो। मेरे ख्याल से तुम तो बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इंद्रू, मेरी एक महीने की तनख्वाह ही कुछ हजार तो है, लेकिन रोजमर्रा की पार्टियों में खर्चा भी बहुत होता है। ऐसा करते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगले महीने तक इंतजार करो। अगले महीने मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे, मैं तुम्हें जरूर खरीद कर दूंगा। ठीक है? अब ठीक है न? तुम्हारे पास थोड़ी तो इंसानियत है। वह अपनी दुकान में से सबसे महंगे कपड़े, मुझे कुछ सेट दे दो। मिस्टर चेन, यह ड्रेस तो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है, आपके माप के अनुसार ही बनाई गई है। ठीक है, यह ड्रेस मुझे चाहिए। और एक बात, सुंदरी, क्या आप मेरे लिए कुछ और ड्रेस मैच कर सकती हैं? जरूर मिस्टर चेन। चेन हाउ, तुम देखो, यह ड्रेस मैंने पहनी है, क्या यह सुंदर लग रही है? ठीक ठाक है। श्रीमान चेन, यह ड्रेस, क्या मैं इसे पैक कर दूं? मैं एक पुरुष हूं, मुझे इस ड्रेस की क्या जरूरत है? छोड़ो भी। शिन शिन, मुझे भी लगता है, शिन शिन, मुझे भी लगता है, यह स्कर्ट मुझे ज्यादा सूट नहीं करती। पोस्ट को प्राप्त हुआ 200 भावनात्मक मूल्य। खोंगरो एनजीएचए। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 1700। बस अपने लिए कपड़े खरीदने में लगी रहती हो, मेरे लिए एक भी नहीं लाई। चेन हाउ, उसका असली मतलब क्या है? क्या हुआ ये जिया? तुम बहुत खुश नहीं लग रही। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। ठीक है, मैं तो यही सोच रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एलवी नहीं खरीदा, इसलिए तुम नाराज हो गई। बिल्कुल नहीं। चेन हाउ, तुम मेरे बच्चे तो हो नहीं, तो जिम्मेदारी कैसी? तुमने मेरे लिए पैसे खर्च किए हैं, मैं तुम्हारी वजह से कैसे मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा, इससे नाराज हो सकती हूं? तुम सही कह रहे हो ना? ये जिया, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, यही तो दिखाता है तुम एक हो सच्ची अच्छी लड़की। आह, वह वह तो निश्चित है। पोस्ट को प्राप्त हुआ भावनात्मक मूल्य 400। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 2100। चेन हाउ, अब हम कहां जा रहे हैं? बेशक खरीदारी के लिए, हार घड़ी वगैरह, जो महंगा हो वही खरीदो। ठीक है। चलो, तो यह है वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन। महसूस वैसे भी सामान्य है। जिया जिया, मेरे दोस्त को घड़ी खरीदनी है, मैं उसे तुम्हारे पास लाया हूं। मैंने कहा, जिया जिया, यह सुंदर लड़का कहीं तुम तो नहीं पहले जिस फेरारी F80 में सवार थे, उसके मालिक हैं ना? हाँ, बिल्कुल वही हैं।
मैं जियाजिया की अच्छी दोस्त हूं। वो कियान कियान। ओह, नमस्ते। मेरा नाम चेन हाओ है। जिया, तुम्हें लाने के लिए धन्यवाद, अपने अमीर बॉयफ्रेंड को बहन के व्यवसाय को सहारा देने। तुम सच में बहुत अच्छी हो। आओ आओ, आराम से देखो। मेजबान ने 100 भावनात्मक मूल्य अर्जित किए। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 2200 है। श्री चेन, पता नहीं आपको हमारी कौन सी वाशेरॉन कॉन्स्टेंटिन घड़ी पसंद है। मैं उसे लेकर आता हूं ताकि आप इसे पहनकर देख सकें। तो पहले मुझे ओवरसीज कलेक्शन दिखाइए। वो कियान शान, वो कियान। मैं तो यह देखना चाहती हूं, यह जोंगहिन सिहाई इतना प्यार क्यों पाता है। उपन्यासों और लघु नाटकों का। ठीक है श्री चेन, यह कलाई घड़ी पूरी बॉडी 24 के शुद्ध सोने की बनी है। और आप देखिए, यह रेट्रो मैकेनिकल डायल लग्जरी और उच्चतम रुचि दिखाता है। बस काफी है। सीधी कीमत बताओ। 18 लाख। कार्ड से भुगतान करूंगा। सच में? सच में? श्रीमान चेन, आप मेरे सभी ग्राहकों में से सबसे खास हैं। सबसे तेज एक, सबसे तेज, सबसे तेज एक। सुंदरी वू, तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। माफ कीजिए श्री चेन, मेरा मतलब है आपने घड़ी बहुत जल्दी खरीद ली। आप मेरे सभी ग्राहकों में से सबसे तेज हैं। ठीक है। कार्ड स्वीकृत हो गया है। जिया, क्या आप दोनों पुराने दोस्त नहीं हैं? आप दोनों पुरानी यादें ताजा करो। मैं फिर देखती हूं, दूसरे डिजाइन भी देख लेती हूं। आप मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। जिया ने तुमसे कहा था, ये हमारी दुकान में नई आई हुई 2 घड़ियां हैं। बहुत सुंदर हैं। आओ। मैं तुम्हें पहनाकर दिखाता हूं। कैसा लगा? सुंदर है ना? वह, क्या इसे खरीद लें? महंगी नहीं है, बस कुछ लाख रुपए की है। मैं मैं तो छोड़ ही दूंगा। मैं कोई घड़ी प्रेमी तो हूं नहीं। जिया, तुम सच में बेवकूफ हो क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है और इतना अमीर भी है। आगे चलकर कभी भी कोई ना कोई तो उसे देख लेगा। लोग तुम्हें इस तरह खाली हाथ देखेंगे तो जरूर सोचेंगे कि तुम्हें प्यार नहीं मिलता, फिर तुम्हारे आदमी को छीनने वाली। लेकिन अगर तुम उसे मना सको कि तुम्हारे लिए एक घड़ी खरीदे जो तुम हर दिन हाथ में पहन सको, तो बिना किसी को पता चले वह तुम्हें बहुत सारी प्रतिस्पर्धियों से बचा लेगी। छोड़ो भी, मुझे यकीन है चेन हाओ वैसा नहीं है। कोई चंचल आदमी तो बिल्कुल नहीं। और साथ ही लाखों रुपए खर्च करके एक ऐसी घड़ी खरीदना जो मुझे पसंद नहीं, यह तो पैसे की बर्बादी है। चेन हाओ के पास चाहे कितना भी पैसा हो, उसका पैसा हवा से तो आया नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है जिया। पहले तुम ऐसी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है? तुम उसके दिल में क्या स्थान रखती हो? असल में बहुत साधारण सा, तुम उससे डरती हो। शायद तुम्हें देना नहीं चाहता। पोस्ट को भावनात्मक मूल्य मिला 2300। हालांकि चेन हाओ बहुत अमीर है, लेकिन वह कुछ भी मुझे खरीदकर नहीं देना चाहते। इसकी वजह से वो कियान ने, उस कमीने ने मेरा मजाक उड़ाया। बहुत शर्मिंदगी हुई। सुंदरी वू, तुम्हारी इस दुकान में और कोई भी ऐसी घड़ी नहीं है जो मुझे पसंद हो। ठीक है, आप बाद में कोई भी एक ऐसा टुकड़ा चुन लीजिए जिसकी कीमत 20 लाख से कम ना हो। पैक करवाकर मेरे घर भिजवा दीजिएगा। जी श्रीमान चेन, परंतु हमारे वाशेरॉन कॉन्स्टेंटिन दोनों घड़ियां, मुझे लगता है दोनों ही बहुत सुंदर हैं। बस कुछ लाख रुपए की हैं। आप एक खरीदना चाहेंगे उन्हें भेंट करने के लिए? यह तो बस कुछ लाख रुपए की है। मेरे पैसे
खत्म होने में कितना वक्त लगेगा? यह कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत साधारण लग रहा है। जिया जिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं मुझे भी यह साधारण लगा। जियाजिया की नजर तो बहुत ऊंची है। कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों घड़ियां उसकी नजर में भी नहीं आएंगी। तो पता नहीं तुम्हें कौन सी वाली पसंद है? मैं भी निकाल सकता हूं तुम्हें आजमाने के लिए। वाकई मेरा अंदाजा सही था। चेन हाओ के दिल में ये जिया की जगह बस ऐसे ही है। अगर ये चेन हाओ गूदेदार कूल्हों को पसंद करता है तो शायद मुझे भी मौका मिल सकता है। यह हिस्सा तो अच्छा लग रहा है। लुई विये, यह टुकड़ा अच्छा लग रहा है। लुई विये, तुम उसे निकालकर दिखाओ। ठीक है मिस्टर चेन। जियाजिया, यह घड़ी और आज का तुम्हारा पहनावा बिल्कुल मेल खा रही है। कैसी लगी जियाजिया? क्या इसे खरीदना चाहोगी? छोड़ो भी, मुझे लगता है मैंने पहना है और ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा। सच में मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। जिया जिया, देखो, मिस्टर चेन भी तुम्हें यह घड़ी तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। सच में क्या तुम इसे खरीद नहीं रहे? पोस्ट को भावनात्मक मूल्य प्राप्त हुआ 100। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 2400 है। जिया जिया, क्या तुम्हारे पास पैसे कम हैं? अगर तुम्हारे पास पैसे कम हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं किस्तों में भुगतान की व्यवस्था करने में, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारे लिए अधिकतम ब्याज मुक्त 24 किश्तें लगवा सकता हूं। यह सिसी है। जिया जिया, हालांकि यह घड़ी तुम्हें लगता है तुम पर अच्छी नहीं लगती, इस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है तुम पर यह काफी सुंदर लगती है। इसलिए बस मुझे यह घड़ी खरीद लेने दो। तुम्हें देने के लिए तुम इसे खरीद कर मुझे दोगे? हाँ। इस घड़ी की कीमत क्या है? 5 लाख। सिर्फ 5 लाख। इतना सस्ता है? अच्छा ठीक है। चूंकि जियाजिया को पसंद है तो फिर सीधे बिल भरते हैं। कार्ड से भुगतान करें। ठीक है श्री चेन। शुक्रिया चेन हाउ। पोस्ट को 400 भावनात्मक मूल्य प्राप्त हुए। वर्तमान भावनात्मक मूल्य 2800 है। एक ही बार में 400 भावनात्मक मूल्य मिल गए। बढ़िया है। यह पैसा बेकार नहीं गया। बस एक 50 लाख से ज्यादा की घड़ी है। कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद चेन हाउ। चाहे कुछ भी हो, मैं आपका आभारी हूं। चेन हाउ, अब हम कहां जाएं? हाँ, अभी लगभग 2 बजे हैं। हमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। क्या हम कुछ खाने का प्रबंध करें? ठीक है, आपने कहा तो सही। सुनकर तो सचमुच थोड़ी भूख लगने लगी है। चलो चलते हैं। हाँ, धत तेरे की, यह सुंदर लड़की सचमुच अच्छी जिंदगी जी रही है। ताजा कटी वाग्यू आई रोल 40 रुपए प्रति ग्राम, न्यूनतम 200 ग्राम। अब बारबेक्यू खाना इतना महंगा हो गया है क्या? अरे यार, चूंकि बाहर खाने आए ही हैं तो कीमत पर ध्यान मत दो। फिक्र मत करो, मेरा इलाज है। यह वाग्यू आई रिब स्टीक पहले आधा किलो लाओ। ऑक्सीटन 50 रुपए प्रति ग्राम, 200 ग्राम मिनिमम ऑर्डर। पहले 500 ग्राम लेते हैं। सिरलॉइन स्टेक 1000 में एक टुकड़ा, 4 टुकड़े लेते हैं। हाँ, बस इतना ही अभी। हाँ, कैसा लगा? हाँ, ताजा। आज तुमने यह आया का काम बहुत अच्छे से किया। तुम्हें अच्छी रेटिंग मिलेगी।
धन्यवाद मालिक, आपकी प्रशंसा के लिए। मैं पूरी मेहनत करूंगी। जी तो मुझे तुम पर भरोसा है। अरे वाह, मुझे पहले टॉयलेट जाना है। तुम यहां मेरा इंतजार करो। अरे पूजियाई जियाजिया, तुम्हारे सामने। पूजियाई जियाजिया, तुम्हारे सामने की प्लेट में। पूजियाई जिया, पूजियाई जियाजिया, पूजियाई जियाजिया, तुम फिर से मजाक उड़ा रही हो। पूजुई जिया, तुम फिर से किसी की बुराई कर रही हो मेरे पास। पूजुई ताकि मेरा दिल टूट जाए। कीमत बताओ ताकि मेरा दिल टूट जाए। मौका। मौका तुम लोगों को जोर। जिया जिया, जिया जिया, तुम्हारी कलाई पर। वह घड़ी कहीं यह वाशेरॉन कॉन्स्टेंटीन तो नहीं? वह घड़ी कहीं यह वाशेरॉन कॉन्स्टेंटीन तो नहीं? छे लिन पिनरू, मुझे याद है किसी को हाल ही में। लिन पिनरू, मुझे याद है किसी को हाल ही में। मैं कितना भी मना क्यों न करूं, वे मानते ही नहीं। टिंग कहाँ है? मेरा तो खून खौल रहा है। तुम्हें क्या हुआ? पिनरू, मैं ठीक हूं। अरे ठीक है तो फिर। पिंगरू, देखो आज मैं आखिरकार छुट्टी पर हूं। नहीं तो आज मेरा मन नहीं है। बाद में बात करते हैं। हेलो चेन हाउ, मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अभी तुरंत कंपनी आओ। अभी कंपनी जाकर क्या करूं? क्या बॉस टॉयलेट में पेपर लेना भूल गया क्या? जल्दी से एक पैकेट पेपर लेकर आओ। अगर तुमने मुझे ज्यादा इंतजार करवाया तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर नहीं है तो सुरक्षा गार्ड को क्यों नहीं बुला लेते? अगर तुम शर्मिंदगी से डरते हो और मुंह नहीं खोल पा रहे, क्या तुम्हारे पास सिक्के नहीं हैं? सिक्के से क्यों नहीं खुरच लेते? अगर सच में एक भी सिक्का नहीं है तो तुम्हारे पास अभी भी उंगलियां हैं ना? खुरचो, उंगलियों से खुरचो। चेन हाउ, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, आधे घंटे के अंदर जल्दी से मुझे यहां ले आओ। कागज पहुंचाने के बाद ऑफिस जाकर ओवरटाइम करना। एक पीपीटी है जिसकी मुझे जल्दी जरूरत है। सुन रहे हो ना? क्या तुम मुझे ओवरटाइम करने के लिए रोक रहे हो? ओवरटाइम? मैं तुम्हें ओवरटाइम करवाऊंगा। तू खुद ओवरटाइम कर और गंदगी खा। चेन हाउ, तुम्हारी मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत? मानोगे या मैं तुरंत तुम्हें गायब कर दूं? अरे यह तो बहुत ज्यादा दुस्साहस है। चेन हाउ, मेरे लिए इंतजार करो, सोमवार को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अरे अरे मैं अरे मैं क्या कोई मुझे टॉयलेट पेपर दे सकता है? अरे बाप रे, पेट भर खा लिया। चलो चलो। अरे चेन हाउ, वो मुझे एक बैग चाहिए। तुम मेरे लिए खरीद दो ना। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए बैग खरीदूं? ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे खुश करो। क्या?
अरे मैं तुमसे विनती करती हूँ हाओ भैया, तुम मेरे लिए यह खरीद दो, ठीक है न? तुम सबसे अच्छे हो। अरे तुमने उसे बैग खरीद कर दिया, वह भी तोहफे में कुछ देगी। तुम्हारे लिए भी बैग है। ओह, तुम्हारे पास भी मेरे लिए बैग है। कौन सा बैग? नहीं बताऊंगी, फिलहाल यह एक रहस्य है। हाँ महिला, तुमने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। चलो अभी तुम्हें बैग खरीदने ले चलते हैं, लेकिन मैं पहले ही साफ कह देता हूं, अगर बाद में तुम मुझे बैग दोगे, अगर मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो मैं वह बैग वापस ले लूंगी। तुम चिंता मत करो, जो बैग मैंने तुम्हें दिया है वह तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ हाँ, हाँ। चेन हाओ, अब हम कहां जा रहे हैं? मैं होटल वापस जा रहा हूं। तुम क्या करोगी? अभी भी तो मैं तुम्हारी आया हूं। बेशक मुझे तुम्हारे पास रहकर सेवा करनी चाहिए, क्या? समझदार लड़की। लेकिन मैंने तुम्हें एलवी बैग भी तो खरीद कर दिया है। तुमने कहा था कि मेरे लिए भी एक बैग है। अभी क्या अब निकाल सकते हैं? अच्छा। अरे अरे चेन हाउ, क्या हम होटल नहीं जा रहे थे? कैसे? तुम यहां कैसे आ गए? मैंने जो होटल बुक किया है वह यही है। क्या यहां कोई होटल है? चेन हाउ, तुमने बुक किया था, कहीं यह इंटरनेशनल सेंटर वाला होटल तो नहीं? हाँ, मैंने पहले से बुक कर लिया था। यहां का प्रेसिडेंशियल स्वीट है। प्रेसिडेंशियल स्वीट? मैंने सुना है यहां का प्रेसिडेंशियल स्वीट 20 लाख से ज्यादा एक रात का है। चेन हाउ, क्या यह सच है? हाँ, यह भी ठीक है। मुझे तो काफी सस्ता लगता है। पहले 8 दिन तय कर लो, पहले अनुभव करके देखो। तुमने 8 दिन के लिए प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया है। 2 लाख रुपए रोज का प्रेसिडेंशियल सूट बुक करो तो 8 दिन का करो, लेकिन वह तो 16 लाख रुपए है। यह चेन हाउ, यह तो पैसे को पानी की तरह बहाना है। होस्ट को 100 भावनात्मक मूल्य मिले, वर्तमान भावनात्मक मूल्य 2900 है। तो फिर हम पहले ऊपर चलते हैं। होस्ट को 100 भावनात्मक मूल्य मिले, वर्तमान भावनात्मक मूल्य 3000 है। चिढ़ गई? तुम तो हमेशा मुझे ही सताते हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। अभी तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। छी। नमस्ते महोदय, नमस्ते महोदया। मोरू इंटरनेशनल सेंटर होटल में आपका स्वागत है। क्या आपने कोई बुकिंग की है? मैंने सुबह एक कमरा बुक किया था। आपका प्रेसिडेंशियल सूट? ओह, तो आप ही श्री चेन हैं। स्वागत है। मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूं। इस तरफ। हाँ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी अचानक एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। जिसे लोग हमेशा कमजोर और नाकाबिल समझते थे, वही एक दिन ऐसी ताकत और अवसर हासिल कर लेता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके ही नहीं, बल्कि खतरनाक साजिशें और ताकतवर दुश्मनों की चुनौती भी है। यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार और रोमांचक यात्रा। शहर के उच्च अधिकारियों को भी इस मामले के व्यापक प्रभाव के कारण तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। सचिव ली और मेयर हान के सवालों का सामना करते हुए किम लिमिन, जो अब विकास क्षेत्र प्रबंधन समिति के निदेशक थे, ने कहा कि दुर्घटना बहुत अचानक हुई थी, सब कुछ अभी भी जांच के दायरे में है। अंत में सचिव ली ने तुरंत निर्णय लिया, लियू ही की गिरफ्तारी का काम ब्यूरो प्रमुख ये को सौंपा जाए। मौके पर बचाव और बाद के काम पूरी तरह चेन शुइफा को सौंपे जाते हैं। जहां तक हादसे के कारण की जांच का सवाल है, तो एक जांच दल गठित किया जाएगा
जिसकी जिम्मेदारी मैं और मेयर होंग खुद लेंगे। हानगंग परियोजना पूरी तरह रोक दी जाएगी, साथ ही न्यू ग्रुप की पूरी तरह जांच की जाएगी। यह खत्म हो जाएगा। पहले से ही कार्यवाहक मेयर बने होंग मुकुसु तुरंत ब्यूरो प्रमुख ये के पास पहुंचे। लियू यी की जांच फाइल के बारे में पूछा। आखिरकार उन्होंने मुश्किल से कार्यवाहक मेयर का पद प्राप्त किया था और अब उनके सामने ऐसी समस्या आ गई। ब्यूरो प्रमुख ये ने कहा, लियू यी की मौत दुर्घटना नहीं हो सकती, बल्कि एक हत्या है। उसी समय चेन शुईफा भी ब्यूरो प्रमुख पेंग से मिले। झांग जिन और लियू तियान ने भी रणनीति पर चर्चा की। पेंग जू ने अब तक की जांच के परिणाम याद किए। मौके से मिली खबर के मुताबिक ढहने का कारण घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल था। अब तक 7 घायल और 3 मौतें। दुर्घटना को बड़ी श्रेणी में रखा गया है। वह पहले ही थक चुका है। दबाव है, लेकिन अभी लियू यी को ढूंढना जरूरी है। लेकिन अब तो लियू यी को झांग जिन ने मार ही दिया है। आखिर उसे बहुत कुछ पता था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। इस मामले की जिम्मेदारी सचिव ली ने खुद ली है। यहाँ तक कि अगर जिम्मेदार व्यक्ति मर भी जाए तो भी जवाब देना मुश्किल होगा। झांग जिन सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का प्रभारी था। इसकी जानकारी न रखने वाले फांग लेई पर यह आरोप लगेगा। ठीक इसी समय नेता का फोन आया है, लेकिन यह लियू तियाने के लिए है। लियू तियाने ने इस जटिल समस्या को संभालना शुरू किया। शिष्य ने शोर मचाने वाले मजदूर किन को शांत किया। डॉक्टर चेन और श्मशान घर जल्दी अंतिम संस्कार करें। झाओ पेंग और लियू युनफेई लेकर आए। दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को जल्दी मुआवजा दो। और कोई आश्चर्य नहीं, यह सब लियू तियान की साजिश है। एक सोची समझी फूट डालो और राज करो की चाल। उसे पहले से पता था कि झांग जिन निर्माण में गड़बड़ी कर रहा है। पहले उसने जानबूझकर अनदेखी की। वह इस पल का इंतजार कर रहा था ताकि नेता के सामने अपनी छवि बना सके। अगली सुबह लोंगवान के लोगों ने जल्दी समाधान के लिए अत्यधिक हिंसक तरीके अपनाने शुरू कर दिए। जियांग, जो अनजान था, अप्रत्याशित रूप से निशाना बन गया। आखिरकार झाओ पेंग के दबाव और प्रलोभन में परिवार को हामी भरनी पड़ी और सिर्फ आधे दिन में सभी दुर्घटना मौतें बीमारी से मौत में बदल गईं। लियान युवा टी भी परिवार के नाम के नीचे है। सब कुछ जलकर राख हो गया। इसी दौरान ये जू को दिल की बीमारी पता चलने के कारण और सेवानिवृत्ति की उम्र पहुंचने के कारण आखिरकार सचिव ली और मेयर हांग के आग्रह पर सेवानिवृत्त होकर आराम करने का विकल्प चुना। किन फेंग को फिर से ढूंढना पड़ा। यह मॉडिफिकेशन शॉप का मालिक माई होंगचाओ है। माई होंगचाओ ने तुरंत लाओ जियो को खबर फैलाने को कहा। जल्द ही एक कंट्रैक्टर मिला जो फांग लेई के काफी करीब था। नतीजतन बस अस्पताल पहुंचे। चेन शुईफा से सामना हो गया। वह पत्रकारों से घिरे हुए घायलों का निरीक्षण कर रहे थे। शक पैदा न करने के लिए किन फेंग को बस इतना कहना पड़ा कि वह किसी और काम से आया है। जब सबको लगा कि किन फेंग चला गया है, किन फेंग जेंग जू को लेकर वापस आ गया। ठेकेदार ने देखा कि किन फेंग लियू तियान को भाई कह रहा है। उसे लगा कि वे सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ देर बातचीत के बाद फेंग लेई और कंपनी की महिला अकाउंटेंट के गुप्त संबंध जेंग जू और जिन के सामने ही महिला संघ के किराए के विज्ञापन के अनुसार पते पर पहुंचते ही घर पहले से ही अस्त व्यस्त था। फांग लेई भी गायब था। कोई आश्चर्य नहीं, यह सब कमिश्नर पेंग की सूचना थी। कुल्हाड़ी लिए डरावने छोटे मास्टर के सामने फांग लेई ने तुरंत सब कुछ कबूल कर लिया। उस यूएसबी ड्राइव का भी जिक्र किया जिस पर नजर थी और अपने चुपके से ली गई अपहरण की तस्वीरें। छोटे शी ने लियू तियान ये के निर्देशानुसार यूएसबी ड्राइव ले ली। उन्होंने परिवार को धमकाकर फांग लेई को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। अकेले ही सारी जिम्मेदारी संभाल ली। अगर पूछा जाए तो कोई दुर्घटना नहीं, सिर्फ बीमारी से मौतें थीं। जहां तक निर्माण ढहने का सवाल है, यह भी उसने और लियू यी ने जानबूझकर घटिया सामान खरीदा था और उसने खास तौर पर फांग लेई को यह हिदायत दी थी, अगर पुलिस लियू यी से पूछताछ करे तो फोन की तस्वीरें सच सौंप देना। जेंग जू और जिन की फांग लेई को गिरफ्तार करने की योजना विफल रही, लेकिन मौके पर एक घायल के हाथ पर एक कीमती कफलिंक मिली। ठीक जब किन फेंग ने जेंग जू को जांच का काम सौंपा, झोंग जी भी फांग लेई के आत्मसमर्पण की खबर लेकर आ गया। फांग लेई ने कहा कि लियू यी की मौत वाली रात वाकई में किसी को कार लेकर जाते देखा था, इसलिए उसने अपने फोन से पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया और जो व्यक्ति कार चला रहा था वह झेंग हाओ नाम का एक गुंडा था। किन फेंग ने तुरंत ही विवरण पूछने जाने का विचार किया, लेकिन थाने में मामला दर्ज होने तक उसे जाने नहीं दिया। सौभाग्य से विभाग ने बहुत मेहनत से सबूत वाला मोबाइल यहाँ लाया। तब जेंग जू और उसके साथियों ने तुरंत उस व्यक्ति की जांच शुरू की जिसने फोन रखा था, और जैसे ही लियू यी का शव मिला 22C के फैंग लेई ने सब कुछ कबूल कर लिया। साथ ही लियू तियान ये की कई हरकतों के कारण इस मामले का हंगामा आखिरकार दब गया। जब लियू तियान को भी इस मामले में मंजूरी मिल गई और वह घमंड से फूला नहीं समा रहा था, तो जांग जिन, जिसे हाल ही में रिहा किया गया था, ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने नई भर्ती की गई महाविद्यालय छात्रा सहायक मेंगजियांग को मादक पदार्थ देकर होटल के कमरे में अकेला छोड़ दिया। इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि जांग जिन का उदय केवल शक्तिशाली लेनदेन का परिणाम नहीं था। गांव के सामने 7वें नंबर पर झांग जिन की यह स्थिति केवल अधिकार के लेनदेन से नहीं मिली, बल्कि एक महिला होने के नाते
विभिन्न नेताओं के लिए अधिकार और शारीरिक सौंदर्य का लेन देन भी किया, और जिन ने उन लोगों का भी पता लगा लिया जिन्होंने आस्तीन खरीदी थी। वह छोटे श्री की बहू ही थी। ठीक इसी समय पुलिस ने आखिरकार जेंग हाओ का घर ढूंढ ही लिया। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे जेंगजू और उसके साथियों का सामना करते हुए जेंग हाओ खिड़की से भागने की सोच रहा था, लेकिन जेंग जू ने उसे दबोच लिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झगड़ा कराने के लिए पकड़े गए जेंग हाओ ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी लाठी लिए एक ग्रामीण ने तुरंत जेंग जू और उसके साथियों का रास्ता रोक दिया। पुलिस की वर्दी देखकर भी उन्होंने पहले हाथ उठा लिए। जेंग हाओ को सफलतापूर्वक गाड़ी में डालने के बाद जेंग जू ने आखिरकार जवाबी कार्रवाई की, लेकिन यह दृश्य किसी ने कैमरे से दुर्भावनापूर्वक रिकॉर्ड कर लिया। और आश्चर्य की बात नहीं, यह लियू युनफेई की योजना थी, जानबूझकर विवाद पैदा करना ताकि जेंग जू और किन फेंग विवाद में फंस जाएं। लियू युनफेई ने शू जियाजुन को ढूंढ निकाला, और वह पत्रकार शू जियाजुन जो सच्चाई के लिए खड़ा था, सालों भ्रष्टाचार में रहने के बाद अपनी आत्मा खो चुका है। वह अब नई गुंडागर्दी की ताकतों का साथ दे रहा है। जेंग हाओ की जांच जेंग जू और किन फेंग ने भी शुरू कर दी, लेकिन इस समय जेंग हाओ बेहद घमंडी हो गया है। यहाँ तक कि उसने चुनौती भरे शब्द बोले, मैं जेंग जू पर पुलिस बर्बरता का आरोप लगाऊंगा। असल में यह सब उसने और लियू युनफेई ने किन फेंग के लिए रचा एक जाल था। लेकिन इस कदम से किन फेंग फंस नहीं सके। लेकिन इस कदम से किन फेंग फंस तो दूर, बल्कि आग खुद पर ही भड़क गई। मैंने तुम्हें मारा है। क्या तुमने खुद मारा है, या फिर लियू युनफेई ने तुम्हें मारने के लिए कहा है? फिर भी यह तुम्हारे भाई शुई शाओफेई ने तुम्हारे लिए बनवाया था। असल में उस समय लियू युआन के शरीर पर घाव देखते हुए किन फेंग ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। यह घाव ठीक उसी तरह का था जैसा हे गैंग की हत्या के समय था। दोनों ही गुआजी लाओ के काम का निशान थे, इसलिए किन फेंग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। जीजीजीएस के फांग लेई और झेंग पू की घटनाएं सब इशारा करती हैं, लेकिन यह देखने के लिए कि आखिर यह किसकी चाल है, तभी योजना के साथ योजना बनाने का फैसला किया। देखबर लियू तियान भी इस समय लोगों को लेकर वार्षिक समारोह आयोजित कर रहा था। ठीक जब लोग शराब और बातचीत में मग्न थे, छोटी छोटी समस्याएं भी बार बार सामने आ रही थीं। सबसे पहले थे झाओ पिंग, जल्द ही कॉलेज खत्म करने वाला बेटा झाओ वेंशुआन, जो भविष्य में तियानयुन समूह में शामिल होना चाहता था। हालांकि सभी ने समर्थन दिखाया, लेकिन झाओ पेंगली ने विरोध किया। आखिरकार तियानयुन समूह के पीछे का अंधेरा झाओ पेंग सबसे अच्छी तरह जानता है। उसके बाद अगला वेई लाओ है। शेयरों के गिरने के मामले में उन्होंने जू जियाजुन से संपर्क किया। पता चला कि वे दोनों लियू तियाने के साथ चुपके से एक कंपनी बनाने के लिए सहयोग कर रहे थे। तो शेयरों की गिरावट को रोकने के लिए शू जियाजुन ने वेई लाओ युआन का निर्माण करवाया और लियू तियान को फिर से तस्करी के धंधे में लगा दिया। लेकिन ये सारी घटनाएं बस आने वाले तूफान की पहली बूंदें थीं। असली तूफान तो किन फेंग का अचानक आगमन था, जिसने सबके सामने पुलिस को फोन कर दिया और मामले के संदिग्ध व्यक्ति का पर्दाफाश कर दिया। इसलिए पुलिस ने तियानयुन समूह की वार्षिक गोष्ठी में लोगों के सामने सीधे शिफू को ले जाया। नतीजतन शराब पिए तियानफेई ने फिर से बाहर आकर उपद्रव शुरू कर दिया। अविश्वसनीय रूप से पुलिस के सामने ही गुंडागर्दी का तरीका अपना लिया। दावा किया कि आज शिफू को ले भी नहीं जा सकते। यह दृश्य देख किन फेंग का सिर हिल गया। लियू तियान भी बालों को देखकर परेशान हो गया। आखिरकार उसे रोकना ही पड़ा। छोटे मास्टर, जांच में सहयोग दीजिए, बाद में कोई रास्ता निकालेंगे। चिंताओ यी चिंतित होकर आया। पूछा कि आगे का क्या करें। लियू तियान ने संकेत दिया कि चिंता की जरूरत नहीं, शुआई ने पहले ही एक बलि का बकरा ढूंढ लिया है और पेंग जू को पहले ही सूचित कर दिया गया है। शायद जल्द ही रिहा हो जाएगा। हान गांग और लियू यी की हत्या के मामले में उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। भले ही किन फेंग गहरी जांच करे, वह खुद को फंसा नहीं पाएगा, वह खुद को उलझा नहीं पाएगा। इसी बीच शियोशी रुई जुन के सामने था। अपनी बाह काटकर अलग करना ही एकमात्र रास्ता है। जहां यह खो गया है, यह कब खो गया मुझे सच में याद नहीं आ रहा। वेनबो शिकायत कर रहा था कि उसका बचपन का दोस्त दिन क्यों ऐसा बन गया। लियू तियान, वह व्यक्ति जो दोष स्वीकार करने आया था, भी आ गया और पूरा सबूतों का सेट लेकर आया। पूरा सबूत चेन भी लाया है। पहले तो झेंग वाला मामला। कहानी के अंत तक वही युवक जिसने कभी अपमान और संघर्ष झेला था, अपनी समझदारी और साहस से हर मुश्किल को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसकी ताकत और सफलता को स्वीकार करते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, और यही इसका सबसे संतोषजनक और प्रभावशाली अंत है।